एक समय की बात है, एक जीवा तत्वा नाम के, जीवा तत्वा, और इनको जीवा और दत्ता भी कह देते हैं, ये दो भाई थे। ये दोनों ब्राह्मण कुल में जन्म था। इनको किसी सत्संग में ये ज्ञान हुआ कि पूरे गुरु के बिना, अधूरे गुरु से अधूरे मार्ग पर आधारित हो जाना ये कोई समझदारी नहीं है। पूरा गुरु नहीं मिला, पूर्ण सही सत भक्ति शास्त्र अनुकूल नहीं मिली तो ये जीवन व्यर्थ होगा। अधूरे गुरुओं के आधार पर यदि किसी ने उपदेश ले भी रखा है वो व्यर्थ है। ये मनुष्य जीवन का मिलना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। तरूर से पत्ता है टूट गिरे, भाई बोर न लगता डारे। बंदे तू कर बंदगी जचावे दीदारे। अवसर मानुष जन्म का मिले न बारंबार। अंधे गूंगे गुरु घने, ये लंगड़े लोभी लाख। साहेब से परिचित नहीं, ये बात बनावे साख। अधूरे गुरुओं से कोई लाभ नहीं होगा, ऐसा उनके हृदय में बात समाएगी। अब दोनों भाइयों ने फैसला किया कि भी हम जहां भी जाते हैं और जिस भी भक्त आत्मा संत आत्मा के हम प्रवचन सुनते हैं हमें बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये गुण भक्त में स्वयं ही होता है। उसमें ज्यादा वाद विवाद नहीं होते। जो भी कोई बताता है उसको स्वीकार कर लेते हैं और सत्य मानकर उस पर लग जाते हैं। अब उनको थोड़ा सा ये पता लगा कि भी पूरा गुरु नहीं मिला तो बात कति बिगड़ जाएगी, ये जीवन फिर नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने सोचा भी हम कैसे फैसला करें कि कौन सा अधूरा है कौन सा पूरा गुरु है, इसकी क्या पहचान है। हमने तो सभी गुरुदेव सभी संत अच्छे लगते हैं क्योंकि वो स्वयं अच्छे हैं। अब जिसकी जैसी आत्मा होती है उसको सभी ऐसे ही लगते हैं। जैसे कोई चोर हो और उसके घर पे कोई व्यक्ति चाहे बिल्कुल नेक आत्मा आकर रात्रि में रुक जावे रास्ता चलता, तो उस चोर के मन में ये रहेगा कहीं ये रात ने उठे और तेरे घर से कोई चीज उठा कर ना ले जावे। वो चोर सारी रात सोवे नहीं, क्योंकि वो कमजोरी उस चोर में स्वयं है। और यदि वो चोर ही स्वयं किसी नेक आत्मा के घर पर डट जावे और वो नहीं सोचेगा कि ये चोर होगा, वो निश्चिंत होकर उसको सारे खाना खिलाएगा, कपड़े सर्दी होंगी तो सब बिस्तर रजाई देगा और स्वयं निश्चिंत होकर सो जाएगा, क्योंकि उसके मन में वो खोट नहीं कि ये चोर है, वो स्वयं चोर है। चाहे वो जाते समय उसको हानि ही कर जाए पर उसके क्योंकि वो स्वयं ठीक है, उसमें वो कमजोरी है नहीं, इसलिए उस चोर में भी वह कमजोरी उसने अपने दिल में नहीं लगती। इसलिए भक्त आत्माओं को सभी संत भक्त जो प्रभु की चर्चा करते हैं वो अच्छे ही लगा करते हैं। ये स्वाभाविक गुण होता है, ये नेचर होती है उस वर्षी पर की उस भक्त आत्मा की। उन्होंने क्या फैसला किया कि हम अपने आंगन में एक वट वृक्ष की सूखी टहनी ला करके और जैसे नया पौधा लगाते हैं ऐसा गड्ढा बना के और उसमें ऐसे गाड़ देंगे। और जिन सब महापुरुषों के जिनके आजकल बोलबाला है दुनिया, उनकी काफी शिष्य हैं, महामंडलेश्वर कहलाते हैं, उनके चरणों को धोकर लाएंगे और इसमें चरणामृत डालेंगे। अगर ये सूखी टहनी हरी हो गई तो हम उससे उपदेश ले लेंगे। भाई और तो हमें ज्यादा ज्ञान की तो अभी इतना है नहीं कि किस में कौन ज्ञानवान है, कौन पूरा है, कौन अधूरा। हम अपने इस हिसाब से उनका निर्णय करेंगे कि ये पूरा गुरु है। वैसे ये भी कोई पहचान संत की नहीं होती। संत की पहचान उसकी ज्ञान से, ज्ञान के साथ साथ फिर समाधान से कि उसके पास वो वस्तु है भी नहीं जिसके वो गुण गा रहा है।
अर्थात सतनाम और सारनाम जो वेदों में मिला है, गीता में मिला है और संतों की वाणी में मिला है, वो तीनों मेल जब खा जावे तब समझो पूर्ण बात बन गई। उन्होंने ऐसा ही प्रारंभ किया। जो संत घर पर आ सकते थे उनको घर पे बुलाया, सत्संग करवाया, उनके चरण धोए, भोजन कराया और चरणामृत को फिर सूखी टहनी में जैसे वो पौधे की तरह लगा रखी थी उसमें डाला, लेकिन वो हरी नहीं हुई। और जो महापुरुष वहां नहीं आ सकते थे, जो बड़े मंडलेश्वर थे, ज्यादा जिनके शिष्य थे, उनके वहां चरण धो लाए, चरणामृत बनवा लाए और आके टहनी उसमें अपनी सूखी टहनी में जो पौधे की तरह लगा रखी थी उसमें डाल लिया। 1 वर्ष तक ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन वो टहनी हरी नहीं हुई बल्कि गलना प्रारंभ कर दिया नीचे से, पानी की वजह से वो गलने लगी। अब दोनों भाइयों ने ये सोच लिया है परमात्मा इस पृथ्वी पर संत नहीं है, ये दीनदयाल हमें जन्म भी मानुष मिला और ऐसे समय में मिला कि अब कोई संत पृथ्वी पर नहीं रहा। हाथ जोड़कर दोनों भाई कहने लगे, परमेश्वर हमारा जो बाकी मानव शरीर है इसको समाप्त कर दो और ऐसे समय में देना मेरे दाता इस पृथ्वी पर कोई संत आया हो, पूर्ण संत आया हो और हमारा जीवन ले लो मेरे मालिक। ऐसे सोच सोच कर 6 महीने रोत्या न हो गए, रो और याद करें, रो और याद करें। ये परमात्मा मानुष शरीर मिला और ऐसे समय में मिला कोई संत नहीं यहाँ पे। अब कबीर परमेश्वर वो दीन दयाल कहाँ पहुंचे? जीवा दत्ता के नगर में, गांव में। ये गांव कहाँ था? गुजरात के अंदर एक भरूच शहर है। भरूच शहर से 12 किलोमीटर की दूरी पर एक मंगलेश्वर गांव है। मंगलेश्वर गांव के साथ से नर्मदा नदी एक टापू बनाती है, वो लगभग 900 एकड़ का है। उस टापू के अंदर एक शुक्ल तीर्थ नाम का गांव बसा हुआ था उस समय, अब तो नहीं है वो, ये दास देख कर आया है। और उस शुक्ल तीर्थ नाम के गांव में ये दोनों जीवा तत्वा नाम के ब्राह्मण भाई रहा करते थे। कबीर साहब उस शुक्ल तीर्थ गांव में पहुंचे वहां पर और जीवा दत्ता की झोंपड़ी के सामने से ऐसे गुजरे। जीवा बाहर खड़ा था और देखकर परमात्मा की सूरत और उनके चेहरे को ऐसा खिंचाव बना, ऐसा आकर्षण बना जैसे ये महात्मा अवश्य कोई न कोई कसक है इसमें, अर्थात बहुत अच्छे लगे उनको। अब कबीर साहब तो आगे निकल गए, जैसे किसी का घर ढूंढ रहे हो ऐसे गली में घूम रहे हैं। जीवा अंदर आया अपनी कुटिया में, अपने मकान में, और अपने भाई बड़े भाई दत्ता से अर्थात तत्वा से कहा, दत्ता उर्फ तत्वा, उससे कहा कि भाई भैया तत्वा एक संत आए हैं नगर में, गांव में, और उनके दर्शन से मुझे बहुत आनंद आया, कहो तो उनको मैं बुला लाऊं और उनके चरण धो कर देख लें।